हेलो। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आवाज होनी चाहिए। क्या आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? जोर से। क्या आप तैयार हैं? शुरू करें। चलिए ठीक है। मैं चाहता हूं कि अभी इस साल चला जाऊंगा तो कुछ जोश भर के जाऊं, तो कम से कम कुछ समय तक तो रहवा ही करे। रहेगा कि नहीं? बोलूं? बोलिए भारत माता की। मैं जानता हूं डीजे ऑटोमेटिक लगा तो मेरी आवाज तेज ही रहेगी, लेकिन मैं फिर भी अंदर से भी आवाज निकाल रहा हूं। ठीक है, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। आज इस कार्यक्रम में विदाई समारोह का कार्यक्रम है। मैं तो ये नहीं मानता हूं कि विदाई होगी, जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी विदाई होना नहीं है। सही है कि गलत है? सही है। हमारी विदाई जब तक नहीं होगी जब तक हम ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ से विदाई हो रही है, इस उपलक्ष्य में मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, अभी किस स्थिति में हूँ। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है सभी आकर एक दूसरे की बड़ाई करके ही जाते हैं, कोई बुराई करके नहीं जाता है। बुराई करता है कोई? बोलो यार, बुराई करता है? नहीं करता। ठीक है, लेकिन हम जानेंगे कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है। हमारे युवा ऊपर से जिसको भी देखते हैं मुस्कुरा देते हैं, अंदर अपने गमों को छिपा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा युवा नहीं हूँ। जैसा भी होगा, जैसे हमारे मन की बात होती है तो हम भी आज करेंगे अपने मन की बात। शासकीय महाविद्यालय बरही में 3 साल से हम पढ़ रहे हैं। हालांकि जब जब मैं आया हूँ मंच में मन की बात ही कहा हूँ, लेकिन आज ज्यादा ही मन की बात मैं कहूँगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप भागिएगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत काम आएगा वो चीज। ठीक है, तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। और मैं सोच रहा हूं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी, इसलिए मैं सोचता हूं इसको बहुत समय तक पूरा बता ही दूं शॉर्ट। तो हम सबसे पहले अपनी इतिहास, कहते हैं कि लोग सफल होने के बाद अपना इतिहास बताते हैं, लेकिन मैं अभी सफल नहीं हुआ हूं, फिर भी मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि मेरी कहानी वास्तव में बहुत ही काम की है। और युवा साथी, आप लोग भागो नहीं, लड़का लड़की वाली भी कहानी है, इसलिए आप लोग भागो नहीं, है ना। वो वास्तविकता है कि जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग भागना नहीं, आपके मन की कहानी रहेगी, एक भी बोर नहीं होंगे। तो सुनाए क्या? अपनी कहानी को सुनाओ कि नहीं सुनाओ यार? सुना दूं? चलो तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जब छोटा था, तो ज्यादा छोटे का याद नहीं है, लेकिन जब से मेरे को याद है तब से मैं बताना शुरू करता हूँ। एक बात क्या होता है कि पहले से 5वीं तक पढ़ते हैं, तब तक को तो मेरे को याद नहीं है, कुछ मेरे से आता नहीं था। बोला जाता है, मेरे घर वाले बोलते कि दूसरी तक तुमको मार मार के भेजा करते थे, हम स्कूल भेजा करते थे, स्कूल नहीं जाया करता था। फिर 5वीं में पहुंचा तो हमारी एक मैम थी, तो वो पढ़ाया करती थी, है ना। उस समय क्या हुआ करता था, शनिवार को अंताक्षरी हुआ करती थी। सुने अंताक्षरी आप लोग? जी। अंताक्षरी सुने ना? लड़कियों बस गर्ल्स बस बॉयज गाना चलता था, आ से आया, का से आया, गा से आया, घा से आया। तो जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गया तो 6वीं से 8वीं तक हर शनिवार को क्या होती थी, अंताक्षरी होती थी। उसमें होता क्या था कि लड़कियां जानती थी, लड़कियों में या लड़कों में, लड़कियां तो सब बहुत सारी गाना गाती रहती है, सुनती रहती है, सब काम वाम करते रहते हैं, लेकिन लड़के बेचारे इतने गाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वहां क्या होता था, जिस दिन शनिवार को मैं यदि गया तो कन्फर्म है लड़कियां जीतेंगी, जीत जाएंगी कि नहीं जीतेंगी, हार जाएंगी, उनको पता रहता था। तो जिस दिन शनिवार को मैं जाता था तो उस दिन लड़कियां डर के रहती थी कि पता है आज हम लोग जीतने वाले तो नहीं हैं। और जिस दिन यदि मैं नहीं गया तो उस दिन मान लीजिए कि हमारे भाइयों को बंटा धार हो गया। इसलिए आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि आपका अपमान नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं जब 6वीं से 8वीं कक्षा में था, बहुत सारे मेरे चोट लगते, थोड़ी बहुत आदमी का लग गया तो उसको लगता था कि अब प्राण निकल गया, अब मैं क्या करूं। तो मेरे साथ 2-3 घटनाएं घटी, बहुत खतरनाक घटनाएं थी। एक बार क्या हुआ कि लाठी उलचना खेल रहे थे हम लोग घर में। लाठी उलचना खेलते समय, आप लोग जानते हैं लाठी उलचना?
लाठी वाला जिसमें नहीं करते, पत्थरों में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाठी उलझा रहे थे, तो एक लड़का था, तो लाठी लगा दिया आगे ऐसे बचने के लिए, तो करते कि पत्थरों में हाथ रख जाए, गिर जाए चाहे पड़ जाए, लेकिन छुभरे ना, ठीक है। तो क्या किया, एक तो किया तो बीच में आया गोबर, तो मैं गिर गया तो मेरे ये पूरा छिलर गया, यहाँ आंख बच गई थी मेरी, और यहाँ भी लगा था, अभी भी निशान है। इतना खतरनाक लगा था। और उस समय की स्थिति ये थी घर में कि पापा, मम्मी तो थी नहीं, मामा के यहाँ गई थी, अब पापा थे। अब पता था, पापा को पता चला तो ये ठीक ही मरहम जो तो लगाएंगे और दर्द कर देंगे। सुमित तिवारी ध्यान दे भैया, आज बस सुन लो यार, लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं सुनाने वाला हूँ, ठीक है। 30 साल का, ठीक है मैम। उसके बाद मैं गिर गया, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, वहां पर तुरंत जब ही मेरे पत्थर लगा, ऊपर बाउंड्री में मैं बैठा था, तुरंत गिरा, मेरे को लगा मैं मर गया। मेरे को पता था आसपास के लोग सहायता करने वाले हैं नहीं, देखेंगे। तुरंत वहां से मैंने उठकर और भागा कि सर पास पहुंच जाऊं, भले मर जाऊं तो मर जाऊं, कम से कम घर तक तो पहुंचा देंगे। लेकिन ये थॉट्स आने चाहिए तुरंत में, क्योंकि ये होता है विश्वास शिक्षक पर इतना विश्वास होता है कि आदमी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना तो रहता है। इस कारण वो वहां पहुंच गया सर पास, तो फिर मेरे को लगा कोई दिक्कत नहीं है, जितना खून बह जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सीख मिलती है कि शिक्षक हमारे माता पिता समान, माता पिता से भी बढ़कर हो जाते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ता था, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो 26 जनवरी का अवसर हुआ करता था। 26 जनवरी के अवसर पर जो परेड हुआ करती थी और नारे लगाया करते थे, लेकिन सब लग जाते थे लाइन में, लेकिन नारा कोई नहीं चिल्लाता था। आज भी ऐसा भी होता है, रैली तो निकलती है, लेकिन वहाँ नारा लगाने के लिए आप लोग थक जाते हो। लेकिन मेरी आदत सबसे अलग थी। मेरी आदत सब सुनने में बोर तो नहीं हो रहा है भैया? बोर हो रहा है क्या? थोड़ी हाँ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, ठीक है ना। हाँ, अब बात शुरू करते। तो क्या हुआ, 26 जनवरी का अवसर था और 15 अगस्त का, तो वहाँ सब रैली निकला करती थी, तो सब चुप्पा से बोला करते थे हम चाहिए टॉफी खा ला, नमकीन खा ला। रैली धीरे धीरे कम होती जाती थी। लेकिन मैं अपनी आदत बता देता हूँ, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कोई नहीं होता था जिसमें मैं अपने फौज के ड्रेस ना पहनूं, पैंट शर्ट और बढ़िया डंडा लेके आया करता था। इतना चिल्लाया करता था, और मेरे दोस्त लोग बोला करते कितना पगला है, 15 अगस्त 26 जनवरी का चिल्लाता रहता है, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं फिर भी चिल्लाता था। भाई दिक्कत क्या है, सब गाली देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, मैं दुनिया की पंचायत ना करके अपने भगवान भारत माता की जय ही बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोगों को सीख मिली कि भाई कुछ हट के करो। उसके बाद दिल्ली से आई थी स्वच्छता, लोग बोला करते कितना पगला है, 15 अगस्त 26 जनवरी का चिल्लाता रहता है, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं फिर भी चिल्लाता था। भाई दिक्कत क्या है, सब गाली देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, मैं दुनिया की पंचायत ना करके अपने भगवान भारत माता की जय ही बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोगों को सीख मिली कि भाई कुछ हट के करो। उसके बाद दिल्ली से आई थी स्वच्छता अभियान की रैली निकालने के लिए। सारा बोले हम लोगों को 10-15 लड़के चाहिए आपके हायर सेकेंडरी से। बोले लड़के तो सब निकाल लिए, सब शांत थे, मैं भी गलती से उसमें फंस गया तो बाहर निकल आया। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो सोच रहा हूँ रैली में तो जा रहे हैं, पूरी बरी घूमेंगे हम लोग, तो वहाँ क्या होगा। तो मैं भी सोचता था कि मैं भी हल्ला ना करूं, मैं भी खाना पीना नहीं खाया। लेकिन मैंने कहा कि भाई निकल तो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई रैली तो निकाल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा रैली कहीं की है। तब वहां से मैंने शुरू किया कि स्वच्छता अपनाएं, देश बचाएं, ये सब नारे हमने 2-4 नारे लगाए। पूरी बरही में हम लोग घुमा डाले। वो अधिकारी हमसे इतने इम्प्रेस, इतने आकर्षित हो गए थे, बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं बोला सर हम काम तो करते ही हैं, लेकिन जिस काम को करना तो है, हंस के करें, रो के करें, धीमा करें या तेज करें, इससे अच्छा है जो काम करें उसमें अपना 100% दे। इसके बाद हम पहुंचते हैं महाविद्यालय में। मैं आपको बता दूं, स्कूल में मेरे को कई सारी असफलताएं मिली, कई सारी सफलता मिली। सर पहले मेरे को बोला करते थे कि तुम खाना को खाते हो कि खाना तुमको खाता है, ऐसे ही बोला करते थे। 8वीं कक्षा तक सर मिले, मैम मिले, कोई भी मिले, मान लीजिए प्रोत्साहित करने के लिए कि ठीक है, बोल रहे ठीक है, जी रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरे को यही बोला करते थे कि तुम खाना को खाते हो कि खाना
तुमको खाता। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, मैं बोला वजन बढ़ तो रहा नहीं है। 3 साल से 45 किलो से 1 किलो नहीं बढ़ रहा था वजन मेरा, सच्चाई बता रहा हूँ। 45 किलो से 1 किलो नहीं बढ़ रहा था। 3 साल हो गए थे, फिर पता चला कि ब्लड डोनेट होता है, रक्तदान होता है अपने यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का। तो मैं जब आ रहा था वहाँ से यहाँ अपनी आई थी वाहन, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि भाई देखो वजन बढ़ तो रहा नहीं। 2 ऑप्शन होते हैं, एक वजन को मेंटेन रखो, दूसरा वजन को कम कर दो, और तीसरा वजन को बताओ बढ़ा दो। सही है ना? वजन बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा, तीनों रहेंगे। तो मैंने सोचा भाई वजन बढ़ तो रहा नहीं है, बराबर बार बार हो रहा है, अब मेरे को वजन बढ़ाना है। तो मैं कहा चलो हो गया, बढ़ तो रहा नहीं, घटा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ब्लड डोनेट किया, और मैं बता रहा हूँ ज़्यादा एक अच्छा था, हेल्थ में अच्छा था, वो भी ब्लड डोनेट किया तो बाद में उसको चक्कर आने लगा। और एक लड़का ऐसा था जो तंदुरुस्त था, मेरे से अच्छा था, लेकिन वो ब्लड डोनेट करने के लिए गया, वो बोला भाई मैं ना करूँगा, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो वहाँ पास मैंने देखा कि भाई मैं जितना अपने आप को कमज़ोर समझ रहा हूँ उतना कमज़ोर तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि ना तो मेरे को चक्कर आ रहा है, ना मेरे को कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है। फिर मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके जस्ट 3 महीने बाद, 2 से 3 महीना लगभग बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं करने लगना कि ब्लड डोनेट किए, 3 महीने बाद चेक करने लग गए, ठीक है, बता रहा हूँ। तो 3 महीने बाद आज मेरा तुरंत में यदि वजन कराया जाए तो 52 से लेके 55 किलो के बीच में मेरा वजन है। तो सर आप देख सकते हैं कि 10 किलो का वजन क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो बहुत सारी अफवाहें कि ब्लड डोनेट करने से वजन घटता है, आदमी मर जाता है, फिर कई सारी अफवाहें तो हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरा ब्लड डोनेट का भी ब्लड बढ़ा। इसके अलावा दौड़ होती है। अभी देखो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लड़का लड़की वाला पार्ट बाकी है भैया, अभी नहीं जाना, बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके लिए, ठीक है, उसमें चलेंगे अपन। लेकिन पहले ये बातें आपको सुननी पड़ेगी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग सुनना चाहते हैं ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो अपन कहाँ थे? ब्लड डोनेट, वजन बढ़ गया ना, तो वहां से अपन को समझ में आया कि रक्तदान बहुत जरूरी है। अब ये भी नहीं कि हमारे शरीर में दमदारी नहीं, खुद कमजोर डाले, दूसरे को दिया तो वो भी बीमार हो गया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। तो मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद 3 महीने बाद मेरा आज 52 से 56 किलो वजन हो गया, 1 साल हो गए होंगे अभी तुरंत में, ठीक है ना। इसके बाद जब मैं दौड़ा करता था तो वही मैं बताया सर कि मेरे को बोला करते थे खाना तुमको खाता कि तुम खाना को खाते हो। और सुबह 10 चक्कर, सुबह 5 बजे मैं वही पहुंच जाता था, घर से लोटिया टटिया और कपड़े अपने खाने के। मैं बता रहा था कि जैसे हम दौड़ा करते थे तो बोला करते थे खाना तुमको खाता कि तुम खाना को खाते हो। तो सही बता रहा हूँ, मेरा कोई टारगेट नहीं था, बोले फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कोई टारगेट नहीं था। मैं बोला करता था, बोलते हैं कि वर्कआउट करने से कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे आता था, यहाँ दौड़ा करता था हायर सेकेंडरी में, 10 राउंड सुबह और 10 राउंड सुबह मारता था। 10 राउंड सुबह जब दौड़ लूँ उसके बाद मैं कुछ खाता था, वहीं नल लगा था तो वहीं नहाता था, तुरंत जाता था क्लास में पढ़ाई करके, फिर शाम को वहाँ दौड़ता था 10 राउंड। फिर दौड़ने के बाद घर जाया करता था। बहुत से लोग मिलते थे, बोला करते थे कहाँ दौड़ता रहता है, शरीर में उससे दमदारी नहीं है। फिर उसके बाद जब मैं कुछ समय तक दौड़ता रहा तो मेरा शरीर थोड़ी ऐसा लगा कि सही हो रहा है। तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि आर्मी होती है, फौज होती है, तो उसमें आप ट्राई करो, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो ये लोगों ने मेरे को आके बता दिया कि तुम फौज में जाओ, आर्मी में जाओ, ये सब मेरा टारगेट कुछ नहीं था। तो उन्होंने आके बताया कि भाई आप ये करो। मैं बोला ठीक है भाई बताइए, दौड़ तो वैसे रहा हूँ और दौड़ूंगा, ऐसे करता रहा मैं। बाद में जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले मंच में, जैसा बोला करते हैं सर कि कैसे एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं आप लोग, मंच में बोलना तो सोचते होगे ना कैसे मंच में बोले। तो मैं बताता हूँ, जब हायर सेकेंडरी में था तो हमारे जयप्रकाश चतुर्वेदी सर बोला करते थे, नए शायरी बोला करते थे शासकीय महाविद्यालय पर ही आपका हार्दिक स्वागत करता है, मतलब इतने अच्छे शब्दों से बोला करते थे। और मैं किनारे कहीं बैठ के सुना करता था, कितना अच्छा बोलते हैं, काश मैं भी कभी बोलूंगा। तो उसी का परिणाम है। उसके अलावा जब वंदे मातरम, जनगण मन हुआ करती थी तो मेरे को मंच में बुलाया जाया करता था कि वंदे मातरम करवाओ।
तो मैं आपको बता दूं, हमारे सर, मेरे को ऐसा लगता है कि सभी सुभाष सर से परिचित होंगे। बहुत सारे लड़के डरते थे, लेकिन मैं वहां जब जाता था तो जनगण मन करवाया करता था। एक भी सर के प्रति मेरी दहशत नहीं थी। सही बता रहा हूँ। दहशत क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं सही था। जब आप गलती करते हैं तभी आपके अंदर डर होता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट में पहुंचते हैं। इसके बाद टाटा बाय बाय, आप जो जो करना सब चलेगा। ठीक है, अब क्या क्या बोलिए, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।